Hello students, welcome back. Today we are going to start new chapter. Chapter 6, Geomorphic Process from Fundamental and Physical Geography, our first book. Geomorphic Process. What is geomorphic? Geomorphic process को स्टार्ट करने से पहले बेटा स्टार्ट करते हैं हम जियोमॉर्फोलॉजी. जियोमॉर्फोलॉजी होता है जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं उनका ओरिजिन कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ लैंड फॉर्म्स, उनकी स्टडी की जो करते हैं उसको बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी. इसमें जो ओरिजिन ऑफ लैंड फॉर्म कैसे हुई, जो अर्थ के ऊपर जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं, चाहे वो क्या हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन हैं, या फिर प्लेट्यूज हैं, या फिर क्या है, जो इनके बीच में बेसिन्स, माउंटेन्स के बीच में बेसिन्स हैं, वो ये वाले पार्ट, तो इनका ओरिजिन कैसे हुआ है, उनकी स्टडी को जियोमॉर्फोलॉजी लेते हैं. अगर हम बात करें इनकी ओरिजिन की, तो इनका ओरिजिन अर्थ की मूवमेंट के कारण हुआ है. हम जानते हैं, जैसे कि हम जानते हैं बेटा, अब तक स्टडी करते हुए आ रहे हैं कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है, डायनामिक. डायनामिक मीन्स कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट में रहने वाली, नॉट स्टैटिक. स्टैटिक होता है बेटा ठहरा हुआ. मीन्स क्या है, हमारी अर्थ क्या है, डायनामिक है. मीन्स कॉन्टिन्यूसली इसमें चेंजेज होते रहते हैं. मीन्स क्या है, जो हमारी अर्थ है, जैसे कि हमारी अर्थ के ऊपर क्या है, पहले अगर हम देखें अर्थ को देखें, तो हमारी अर्थ के ऊपर अगर हम देखें तो हमारी अर्थ क्या थी, पहले ऐसी नहीं थी. पहले क्या थी, हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशियंस. तो ये क्या थे, ये एक जैसे नहीं थे जैसे कि अब हैं. उससे अगर हम 1000 ईयर पहले की बात करें तब ऐसे नहीं थे, तब भी इनमें चेंज था. मीन्स क्या है, अर्थ कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट करती रहती है. अर्थ की जो कॉन्टिनेंट्स हैं, अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो पहले क्या है, पूरी अर्थ का जो लैंड पार्ट था वो एक हुआ करता था. मीन्स उसमें क्या थे, क्रैक्स थे, लेकिन अर्थ के 7 कॉन्टिनेंट्स एक साथ हुआ करते थे. बाद में क्या, अर्थ के अंदर की मूवमेंट कॉन्टिन्यूस है, जिसके कारण क्या हुए, डिफरेंट फोर्सेज लगे और उनमें क्या है, चेंजेज आए, और उनकी मूवमेंट में चेंज आने के कारण 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गई. हाँ, वाटर पार्ट क्या था, कॉन्टिन्यूस था, लेकिन कॉन्टिनेंट्स अलग होने के कारण क्या है, वाटर पार्ट में भी डिवीजन हो गया, और फिर हमने उनको 5 ओशियंस का नेम दे दिया. क्लियर. तो अर्थ की मूवमेंट किसके कारण होती है, फोर्सेज के कारण. और फोर्सेज का क्या है, फोर्सेज अर्थ की 2 टाइप के फोर्सेज लगते हैं. अर्थ के एक फोर्सेज होते हैं अर्थ के बाहर से फोर्सेज, जैसे कि सनलाइट, विंड, तो इनके फोर्सेज होते हैं. एक होते हैं इंटरनली फोर्सेज, जो अर्थ के इंटरनल से लगते हैं. हम जैसे कि जानते हैं जो अर्थ है, अर्थ की 3 लेयर्स हैं, तो उनमें से क्या है, अर्थ का जो इंटरनल पार्ट है वो क्या है, मोल्टेड फॉर्म में. तो वो जो लावा, मोल्टेड लावा क्या है, मूवमेंट करता है, तो उसके कारण क्या है, उसके कारण किसके, अर्थ की जो कस्ट है उसके ऊपर भी चेंजेज आते हैं. और उन्हीं चेंजेज को अर्थ के जो इंटरनली फोर्स लगते हैं, उन्हीं के कारण क्या होता है, अर्थ की क्या होती है, ओरिजिन होता है किसका, लैंड फॉर्म्स का. क्लियर. अब सोर्सेज की बात करते हैं. तो अगर हम सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल ऑफ अर्थ एंड एक्सटर्नल ऑफ अर्थ. 2 सोर्सेज होते हैं. फर्स्ट इंटरनल को बोलते हैं एंडोजेनेटिक मूवमेंट. ओके. जो इंटरनल सोर्सेज हैं, जिनके कारण अर्थ का इंटरनल चेंज फोर्सेज लगते हैं, जिसके कारण किसके चेंजेज, बेटा देखो सिंपल से थिंग है, चेंजेज कहाँ पर आएंगे, अर्थ कस्ट के ऊपर ही आएंगे. ऐसा नहीं है कि अंदर आएंगे, क्योंकि हम अंदर की स्टडी नहीं कर रहे हैं. हम क्या है, अर्थ के अंदर क्या चेंज होता रहता है, इसकी ना तो किसी के पास क्या है एज इट इज इंफॉर्मेशन है, और ना ही हम इतना श्योरली पता लगा सकते हैं. तो अंदर चेंजेज होते रहते हैं, उनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं. हमें किसके चेंजेस से, अर्थ की कस्ट के ऊपर के चेंजेस से. और अर्थ की कस्ट के ऊपर जो चेंजेज होते हैं वो किसके कारण होते हैं, 2 टाइप की फोर्सेज के कारण होते हैं, या हम बोले 2 टाइप के मूवमेंट के कारण होते हैं. कौन कौन से, एंडोजेनेटिक मीन्स जो क्या होते हैं, अर्थ के इंटरनली होते हैं, और सेकंड है एक्सोजेनेटिक मूवमेंट. एक्सोजेनेटिक मूवमेंट मीन्स जो बाहर की मूवमेंट होती है, अर्थ के बाहर से जो मूवमेंट होती हैं उनको बोलते हैं एक्सोजेनेटिक मूवमेंट. अब हम करने वाले एंडोजेनेटिक मूवमेंट. तो एंडोजेनेटिक मूवमेंट की बात करें तो ये 2 टाइप्स की मूवमेंट होती हैं. एक होती है सडन मूवमेंट और स्लो मूवमेंट. सडन मूवमेंट मीन्स जो एकदम से मूवमेंट होती है, जैसे कि हम देखें अर्थक्वेक को किसी को नहीं पता बेटा, उसकी मूवमेंट क्या है, एकदम से होती है, सडन मूवमेंट होती है. जैसे वोल्केनो इरप्शन है, हाँ,
अब जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो जियोलॉजिस्ट हैं, उनने पता लगा लिया है, स्टडी कर ली है कि अर्थ के किन किन पार्ट्स में वोल्केनोज हैं। लेकिन बेटा आज भी हम क्या है, नेचर के आगे कुछ चीज़ों में क्या है, फेल है। वो कैसे हैं? क्योंकि वोल्केनो इट्स ओके, हमने पता लगा लिया कि इस अर्थ के इस पार्ट में या इस जगह पे वोल्केनो है, लेकिन वो क्या है, हाँ उसका भी हमने ये भी पता लगा लिया कि लावा इरुप्ट हो चुका है या क्या है, एक्टिव है या फिर क्या है, फिनिश हो चुका है। लेकिन अगर वोल्केनो एक्टिव है तो हम कभी भी ये पता नहीं लगा सकते कि वो कब इरुप्ट होगा। हम अप्रोक्सीमेट टाइमिंग बता सकते हैं लेकिन एज इट इज़ नहीं बता सकते। मीन्स क्या है, वो क्या हुई, सडन मूवमेंट है, अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक का किसी को नहीं पता कि कब किस टाइम पे आते हैं। मीन्स वो क्या, सडन मूवमेंट है। ओके, तो ये क्या है, एंडोजेनेटिक मूवमेंट। मीन्स वो मूवमेंट जो सडनली होती है, जिसके कारण अर्थ में मूवमेंट होती है और किसकी, या तो लैंडफॉर्म की क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है या फिर एग्रेडेशन होता है। क्लियर है। सेकंड होती है स्लो मूवमेंट। स्लो मूवमेंट को हम बोलते हैं डिस्टॉर्फिक मूवमेंट। मीन्स क्या है, अर्थ चेंज इन शेप ऑफ अर्थ मूवमेंट। मीन्स क्या है, जो अर्थ के जो लेयर्स हैं उनमें चेंज होना, मीन्स स्लो मूवमेंट है। इसमें स्लो में क्या होता है बेटा, स्लो मीन्स जो क्या धीरे धीरे होते हैं, जैसे कि टिक्टोनिक मूवमेंट से हम जानते हैं कि हमारी अर्थ क्या है, 7 मेजर और सम माइनर टिक्टोनिक प्लेटों के ऊपर रुकी हुई है। मीन्स क्या है, जो हमारी अर्थ है, इसी को ले लेते बेटा, जो हमारी अर्थ है इसमें क्या है, पूरे अर्थ के अंदर जो भी पार्ट हैं, चाहे वो कंटिनेंट है चाहे ओशियन है, वो सब किसके ऊपर रुके हुए हैं, टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर। उनमें कौन सी, 7 मेजर्स और सम माइनर्स प्लेट हैं। तो उन मेजर और माइनर प्लेटों में क्या है, सडन मूवमेंट नहीं होती है, उनमें क्या है, स्लो मूवमेंट होती है। मीन्स वो क्या है, धीरे धीरे मूव करती हैं। तो उस मूवमेंट के कारण क्या होता है, उस मूवमेंट के कारण अर्थ की शेप में चेंज आते हैं। और ये चेंज किसमें एकदम से नहीं आते हैं, ये 1000 या 1000 से भी ज़्यादा, 2000, 3000 या फिर बोले मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद। मीन्स कुछ लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद जो अर्थ की शेप है उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं स्लो या डिस्टॉर्फिक मूवमेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट, डिस्टॉर्फिक मूवमेंट। मीन्स अब देखते हैं डिस्टॉर्फिक मूवमेंट। मीन्स जो स्लोली चेंज होते हैं अर्थ में, वो 3 टाइप से होते हैं। डिस्टॉर्फिक मूवमेंट 3 टाइप से होती है। फर्स्टली टेक्टोनिक मूवमेंट, आइसोस्टैटिक मूवमेंट एंड यूस्टैटिक मूवमेंट। ओके, टेक्टोनिक मूवमेंट, आइसोस्टैटिक मूवमेंट एंड एस्टैटिक मूवमेंट, ये 3 टाइप से होती है। टेक्टोनिक मूवमेंट में क्या होता है, टेक्टोनिक मूवमेंट में अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होती रहती है। मीन्स क्या है, बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं अर्थ के नीचे, 7 है बेटा। ओके, तो ये क्या है, 7 है। ये क्या है, ये मूव करती रहती हैं कॉन्टीन्यूसली। मूव क्यों करती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, क्योंकि देखो बेटा, ये सिर्फ 7 मेजर्स प्लेट्स बनाई है मैंने सिर्फ डायग्राम के लिए, उसके साथ साथ कुछ माइनर प्लेट भी है। मीन्स क्या है, इनके बीच में स्मॉल प्लेट्स हैं इस टाइप से। तो ये क्या है, मूवमेंट करती रहती है। और मूवमेंट करने का रीज़न क्या है, मूवमेंट करने का रीज़न है वो जो ये प्लेटें हैं, ये किसके ऊपर, मोल्टन मैग्मा या लावा बोलते हैं, उसके ऊपर टिकी हुई है। तो ये क्या है, नीचे इनके नीचे का सरफेस कैसा है, मोल्टन फॉर्म में है। मीन्स ये क्या है, धीरे धीरे क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं, हिलती हैं। तो जिसके कारण किसकी, माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यूज, इनकी फॉर्मेशन होती है। माउंटेन इनकी कैसे होती है, वो आगे देखेंगे बेटा। देखो, ये प्लेट्स हैं, एक दूसरे से इन्होंने कोलाइड किया। तो जब ये कोलाइड करती हैं तो क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर 1 प्लेट है, देखो 2 प्लेट्स हैं, बिग प्लेट है, एक दूसरे की तरफ मूवमेंट की। तो ये जब प्लेट्स क्या है, जो छोटे वाली प्लेट होगी वो क्या होगी, इसके नीचे चली जाएगी और इस तरह से क्या मूवमेंट होगी। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट इस तरह से उठ जाएगा। तो किसकी, माउंटेन्स की। इसी तरह क्या है, अगर प्लेट्स इक्वल हैं तो प्लेट्यूज की फॉर्म हो गई या फिर प्लेन्स की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह क्या, डिस्टॉर्फिक मूवमेंट में, टेक्टोनिक मूवमेंट से क्या होता है, प्लेन, माउंटेन, प्लेट्यूज की फॉर्मेशन होती है। अब आता थी आइसोस्टैटिक मूवमेंट। तो आइसोस्टैटिक मूवमेंट की बात करें तो ये अर्थ सरफेस के अंदर लैंड फॉर्म्स को बैलेंस करती है। मीन्स क्या है, कोई भी हमारे अर्थ है, ये पहले क्या है, ये तो
इसके कारण क्या होता है, यह हमारी माउंटेन है, लेकिन क्या है, अर्थ में मूवमेंट हुई, धीरे धीरे हुई, और ये वाला पार्ट था ना, ये क्या हो गया, ये प्लेन हो गया, मीन्स क्या है, बैलेंस हो गया। अब क्या है, अर्थ क्या हो गई, इक्वल, मीन्स क्या है, इसमें मूवमेंट होने के कारण ये स्मॉल सी माउंटेन, ऐसा नहीं है बेटा कि 8000 9000 मीटर ऊंची जो माउंटेन है वो क्या हो जाएगी, एकदम से इक्वल हो जाएगी, नहीं, ये स्मॉल की बात करें बेटा, तो ये क्या हो जाएगी, ये इक्वल, मीन्स ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लैंडफॉर्म्स के ऊपर जब ये बैलेंस हो जाए तो इसको बोलते हैं आइसोस्टैटिक मूवमेंट, एओस्टैटिक मूवमेंट। तो ये क्या होती है, सेम यही होता है, लेकिन कहाँ, ओशियन प्लेटिक के ऊपर, मीन्स ओशियंस के अंदर। आइसोस्टैटिक मूवमेंट होती है प्लेन लैंडफॉर्म्स के ऊपर, लैंड्स के ऊपर, कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, और स्टैटिक होती है ओशियंस के ऊपर। क्लियर है। अब देखते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट। टेक्टोनिक मूवमेंट 2 टाइप की होती है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। वर्टिकल कैसे होती है, वर्टिकल होती है बेटा, ये क्या, वर्टिकली इस तरह से भी हो सकती है और इस तरह से भी हो सकती है, ओके। हॉरिजेंटली ये मूवमेंट होती है किस तरह से, इधर से भी हो सकती है और इधर से भी हो सकती है। टेक्टोनिक मूवमेंट क्लियर है, मीन्स क्या है, ये दोनों साइड से हो सकती है। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा, एक बार फिर से रिकैप कर रही हूँ मैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस में हम स्टडी करेंगे जो अर्थ के लैंड फॉर्म्स हैं, उनकी जो फॉर्मेशन है या ओरिजिन है वो कैसे हुआ, जिसको बोलते हैं हम जियोमॉर्फोलॉजी। जो इनकी जो अर्थ के लैंड फॉर्म्स की स्टडी को बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जो अर्थ के लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है वो अर्थ की मूवमेंट के कारण होती है, डायनामिक प्रोसेस के कारण होती है, और उस डायनामिक प्रोसेस का रीजन है फोर्सेज। फोर्सेज 2 टाइप के होते हैं, एक इंटरनली होते हैं, एक एक्सटर्नली होते हैं। मीन्स जो अर्थ के अंदर से लगते हैं वो इंटरनली फोर्सेज, बाहर से लगते हैं वो एक्सटर्नली फोर्सेज, जिसमें क्या है, मूवमेंट होती है, अर्थ के अंदर से मूवमेंट हो या बाहर से हो। अंदर से मूवमेंट होती है, उसको बोलते हैं एंडोजेनिक मूवमेंट। एंडोजेनिक मूवमेंट 2 टाइप की होती है, सडन और स्लो। मीन्स या तो एकदम से होगी, सडनली होगी, या फिर स्लोली होगी। तो सडनली में क्या होगा, वोल्केनो इरप्शन, अर्थक्वेक्स होंगे। स्लोली में क्या होगा, डिस्मॉर्फिक प्रोसेस होगी। मीन्स क्या है, अर्थ की शेप में चेंजेज होंगे, लेकिन वो एकदम से देखने को नहीं मिलेंगे, वो 100 200 1000 ईयर्स तक की प्रोसेस के बीच में देखने को मिलेंगे। डिस्टोमॉर्फिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा, इसकी 3 टाइप की होती हैं ये। इसमें 3 होती हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट, आइसोस्टैटिक मूवमेंट एंड एओस्टैटिक मूवमेंट। टेक्टोनिक मूवमेंट्स में क्या होता है, इसमें माउंटेन प्लेट्यूज की फॉर्मेशन होती है। आइसोस्टैटिक में क्या होता है, अर्थ का सरफेस है वो बैलेंस्ड हो जाता है। अर्थ का सरफेस जब लैंडफॉर्म के ऊपर बैलेंस होता था उसको बोलते हैं आइसोस्टैटिक मूवमेंट, और जब अर्थ का सरफेस ओशियन प्लेन्स के ऊपर इक्वल होता है, बैलेंस्ड होता है, तो उसको बोलते हैं एओस्टैटिक मूवमेंट। क्लियर। अब बताते हैं टेक्टोनिक की। टेक्टोनिक मूवमेंट 2 टाइप से होती है, वर्टिकली, हॉरिजेंटली। वर्टिकली होती है 2 टाइप से, या तो अपर लेवल में हो सकती है, मीन्स क्या है, इस तरह से ऊपर की तरफ, और या फिर हो सकती है इस तरह से ऊपर से नीचे। हॉरिजेंटल में होती है या तो क्या हो सकती है, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आती है 2 टाइप की टेक्टोनिक मूवमेंट है, वो क्या 2 टाइप की होती है। जो क्या होती है, जो होती है वर्टिकली या चाहे अपर डायरेक्शन में चाहे लो डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं एप्रोजेनिक मूवमेंट, ओके। और जो होती है इस तरह से, ओके, लेफ्ट या राइट, तो इसको बोलते हैं ओरोजेनिक मूवमेंट। एप्रोजेनिक मूवमेंट में किसकी फॉर्मेशन होती है, कॉन्टिनेंट्स की, मीन्स प्लेन एरियाज की फॉर्मेशन होती है। अगर बात करें ओरोजेनिक मूवमेंट में तो माउंटेन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, फोर्सेज 2 टाइप के फोर्सेज लगते हैं बेटा इसमें। देखो, एक तो होते हैं कॉम्प्रेसिव फोर्स। कॉम्प्रेसिव फोर्स में क्या है, कॉम्प्रेसिव फोर्स में फोर्स कैसे लगता है, इस तरह से। मीन्स क्या है, 2 प्लेट्स हैं, इनमें दोनों साइड से अपोजिट फोर्स लग रहा है, ओके। तो ये जब आके मिलती हैं तो इसको बोलते हैं कॉम्प्रेसिव फोर्स, ओके। कॉम्प्रेसिव फोर्स, ये कॉम्प्रेसिव फोर्स होता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण प्लेन लैंड्स किस में
माउंटेन्स में, फोल्ड माउंटेन्स में फॉर्मेशन होती है, जिसके कारण क्या होता है, फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है, फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। अब एक और फोर्स लगता है ओरोजेनिक मूवमेंट में, एक अलग फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं हम टेंसाइल फोर्स। ये क्या था, इसमें क्या होता है, इसमें अपोजिट फोर्स लगता है। मीन्स क्या है, टू प्लेट्स क्या हो जाती हैं, टू प्लेट एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं टेंसाइल, टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स में किसकी बात, किसकी होती है, ब्लॉक माउंटेन्स की। ओके, ब्लॉक माउंटेन्स की। बेटा देखो सिंपल सी, ओरोजेनिक मूवमेंट में किसकी फॉर्मेशन होती है, माउंटेन्स की। माउंटेन्स के लिए कौन सा फोर्स लगता है, इसमें लगता है हॉरिजेंटल फोर्स। ओके, वर्टिकल हॉरिजेंटल फोर्स। तो हॉरिजेंटल फोर्स में क्या होती है, हॉरिजेंटल में फोर्स टू टाइप से लगेगा। या तो क्या होंगे, टू प्लेट्स एक दूसरे की साइड मूव करेंगे, मीन्स क्या है, दोनों साइड से इस तरह से आएंगे, मीन्स क्या है, इस तरह से आएंगी। और किसकी माउंटेन की फॉर्मेशन होगी, फोल्ड माउंटेन्स की, मीन्स ऐसे फोल्ड हो जाएंगी। तो इससे कौन सा, इसको बोलते हैं कॉम्प्रेसिव, मीन्स टू प्लेट्स ने क्या किया, कॉम्प्रेस कर लिया, एक दूसरे की तरफ सिकुड़ गई, जिसके कारण क्या होगा, फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन होगी। दूसरा होता है टेंसाइल फोर्स, इसमें टू प्लेट्स क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से दूर हो जाती है, जिसके कारण क्या होती है, ब्लॉक माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। क्लियर बेटा, यहाँ तक बिल्कुल इजी सा था। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करने वाले हैं, कल हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।